अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हो। आप सुन रहे हैं मोहब्बत हो गई। जहाँ से छोड़ा तो वहीं से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर इशिका रुई को खड़ा करके कहती है, ये क्या तरीका है? आपको क्लास में बैठने का मैनेज नहीं है? पर मिस, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। क्लास में बैठने के तुम्हें मैनेज नहीं है? पर मिस मैम, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। मैं तो बस एक आंसर पूछ रही थी। मैं तुम्हें आखिरी बार वार्न कर रही हूँ, अगर तुमने दोबारा ये हरकत की तो मैं तुम्हें क्लास से। लेकिन मैंने कुछ किया ही नहीं। कोई तो कुछ तो कहे ना कि मैंने कुछ किया है, कि हाँ आप मुझे क्लास से बाहर निकाल सकते हैं। मैंने आपसे बदतमीज़ी की, मैंने क्लास को डिस्टर्ब किया? नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं। बस मैं फोकसली पढ़ रही हूँ। लेकिन आपको लगता है पता नहीं कहाँ है आपका ध्यान। बैठ जाओ। उसे बिठा के फिर से ब्लैक बोर्ड की तरफ चली जाती है और फिर से अपनी पढ़ाई पर फोकस करती है। लेकिन 5-10 मिनट बाद फिर से उस लाइन से एक और स्टूडेंट टीचर को आवाज़ देती है, मतलब ईशिका को आवाज़ देती है। ईशिका पलटती, लेकिन जब पलटती तो देखती है उसे ब्लाइंड किस कर रही थी। हाथों को लेकर अपने ओठों पर ले जाकर उसे किस को हवा में उड़ा के उस तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। ईशिका की बर्दाश्त अब ख़त्म हो चुकी थी। पूरे टाइम उसने क्लास में सिर्फ यही हरकतें की, एक तो आंख मारना, दूसरा किसी ब्लाइंड किस करना। वो यही चीज़ें कर रही थी। ईशिका कहती है गेट लॉस माई क्लास। तब सारे स्टूडेंट हैरानी से ईशिका की तरफ देखते हैं। तो एक स्टूडेंट कहता है, मिस उसने कुछ तो किया ही नहीं है, आप उसे क्लास से बाहर क्यों निकाल रही हैं? कुछ किया क्या ईशिका? तुमने कोई बदतमीज़ी की? उसकी एक दोस्त अंश कहता है, अंश को तो पता नहीं है कि पीछे से वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, लेकिन उसके पास नूर बैठ पता था कि वो क्या हरकतें कर रही है। तो नूर खामोश थी, पूरी तरह से खामोश थी। वो कहती भी तो क्या कहती, हंस बेटा चुप कर जा, ये जो हरकतें कर रही तुझे नहीं पता, मुझे पता है, मैं गौर से देख रही हूँ। और वो रूही को गौर के कहती, खमी तू रुकती नहीं है क्या? तू मुझे गाली दे रही थी ना, तो क्या दूँ? क्लास में ऐसी हरकतें करोगी तो यही तो तुम्हें मिलूंगी, यही तो मैं तुम्हें कहूँगी। चुप। मैम हम इसकी तरफ से माफ़ी चाहते हैं अगर इसने कोई बदतमीज़ी की है। बस लास्ट एंड फाइनल वार्निंग दे दीजिए, इसके बाद ये नहीं करेगी। नहीं करोगी ना रूही? पर मैंने कुछ किया ही नहीं। और बिल्कुल मासूम बच्चे की तरह कहती है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। पर मुझे एक सॉरी किस चीज़ के लिए कहनी चाहिए? इशिका का दिमाग ख़राब हो जाता है। इशिका कुछ कहने से पहले क्लास की बेल बज जाती है। इनकी छुट्टी का टाइम हो चुका था। तो सारे स्टूडेंटों को कहती, खास करके रूही को, आज जो सब्जेक्ट मैंने पढ़ाया है उसका कल सरप्राइज़ टेस्ट होने वाला है। और मैं कहाँ से शुरू करूँगी कहाँ से ख़त्म करूँगी आप लोगों को अच्छी तरह पता है। कल तैयारी करके आइएगा। अगर जिसने भी तैयारी नहीं की वो पहले से ही मेरे क्लास में आने की ज़रूरत नहीं है। मैं फाइनली आप सबको बता रही हूँ, कल मैं सरप्राइज़ टेस्ट लूँगी। जिसने तैयारी नहीं की वो मेरे क्लास में आने की गलती भी ना करें, या ये कहूँ गुस्ताखी ही ना करें मेरे क्लास में आने की। वैसे मिस आप उर्दू बहुत अच्छा बोल लेती है, लेकिन आपका उर्दू सब्जेक्ट नहीं है ना मैम, आपके तो इंग्लिश में थे, आप इंग्लिश में बोलिएगा। तुम लोग समझ गए हो स्टूडेंट्स? आप सब समझ गए हो बच्चों? तो सब एक साथ बोलते हैं यस मिस, हम समझ गए। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा रोहित, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आपको फोकसली क्लास में होना चाहिए, लेकिन लगता है आप किसी और दुनिया में। ऐसी तो नहीं कहे ना। क्लास ख़त्म हो चुकी, कल आप लोग सारे टेस्ट याद कर लीजिएगा, सरप्राइज़ टेस्ट। मिस आप कहाँ कहाँ से सवाल पूछेंगी? जहाँ जहाँ से मेरा दिल करेगा वहाँ वहाँ से मैं सवाल पूछ लूँगी। किसी और को कोई और सवाल पूछना है? सब खामोश हो जाते, सब रूही की तरफ घूर के देखते हैं। तूने किया क्या मैम के सामने? हाँ किया क्या कि वो सब तुम्हारी लफड़ेटी मैम सबको ला रही है? अरे मैंने कुछ किया नहीं, किसी ने देखा मैंने कुछ किया है? मैंने बदतमीज़ी की, मैंने शोर किया? मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। तो नूर से की तरफ देख के कहती है, मुझे पता है तूने क्या क्या किया है। ऐसी हरकतें करोगी तो मैम का तो गुस्सा आए पाए पायर शायर सब कुछ हो जाएगा। अरे ओ मेरी लवर है ना, तो उसके साथ मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अगर मैं प्लान किस दो आँख मारूँ तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। काम का टेंशन ले रहे हो तुम सब की सब? सीरियसली टेंशन लेना नहीं चाहिए हम सबको तुम्हारी इन हरकतों की वजह से। अरे यार एक नॉर्मली चीज़ थी, नॉर्मली हरकत थी, मैंने की थी, तुम तो काम का भड़क रही हो। अच्छा मेरे साथ चलोगे तुम तीनों? तुम पांचों भी चलो। अच्छा कहाँ जाएंगे? इशिका मैम के घर पे। कि तेरा दिमाग खराब है, अब वहाँ क्यों जाएंगे? भाई देखो, वो मेरे मामा डैड से मिलने आ गई, अब मैं भी तो उनके मम्मा पापा से मिलने, तो पापा के से खैर नहीं मिलने जा सकती, लेकिन उसके मॉम डैड से तो मिलने जा सकती हूँ ना, मतलब इसके सिस्टर एंड ब्रदर से। तो तू पागल हो गई है क्या? बिना बुलाए मेहमान बन के जाना चाहती तो क्या हुआ? तुम्हें पता मैंने कितनी चीज़ें मिस की हैं? हग डे मिस की है, किस डे मिस की है, चॉकलेट डे मिस की है, टडी डे मिस की है।
और आई लव यू डे मिस किए, वैलेंटाइन डे मिस किए, यही बोल रही हूँ। तो तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरा यही ख्याल है जो तुम सोच रही हो। मैं नहीं आने वाली, मैं भी नहीं आने वाला, मैं भी नहीं आने वाला। पांचों एक साथ, चारों एक साथ बोलते हैं हम में से कोई। ठीक है, मैं अकेली चली जाऊंगी। अच्छा, जाएगी किस पर? रश के पर। तुम तीनों मेरे साथ चलोगे, तुम दोनों बाइक पे आ जाना, कोई बात नहीं ना। कल सुबह का जो एक्सपीरियंस किया ना, इसके बाद मैं एक दो दिन तक ऑटो में नहीं बैठ सकती। तो पैदल चले? तो तू पागल है? यहाँ से मैडम का घर कितना दूर है पता है? नहीं पता। चलते चलते पता चल जाएगा ना। चल चलते हैं, ये कहकर वो लोग वहाँ से निकलते हैं। उसकी बात सुनकर तो सब लोग घूर कर उसे देखते हैं। तो बेचारे हंस और राज उनके साथ पीछे पीछे फॉलो कर रहे थे। वो बाइक पर थे, सोलो सोलो चला रहे थे। तो कहते ये क्या तरीका है यार, गाड़ी को बुला लो, अंकल को। नहीं, मैंने कहा है ना, मैं उनकी तरह उनके प्यार में ढलना चाहती हूँ। उनकी जो चीज वो जो मुझे सिखाना चाहती हूँ वो सीखना चाहती हूँ। और इसके लिए मेरा कुछ और नहीं है। देख, नहीं हो सकता, अभी बहुत लंबा सफ़र है। तो क्या हुआ? तब वो सपना उसकी तरफ देखती, सपना और इशिका स्कूटी पर थे। इशिका कहती, सपना ब्रेक लगा लेती तो सीधा जाके सपना, सॉरी, जब सपना ब्रेक लगाती है तो सीधा जाके इशिका उससे चिपक जाती। कहती क्या बदतमीजी, इमरजेंसी ब्रेक क्यों लगाए? वहाँ देख क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। अब तुमने ये मत कहना तुमने सब, नहीं तू तो एक तो सही। तो जब पलट के देखती है तो पसीने से लथपथ तीनों लड़कियां और उसके साथ उनके दोस्त हंस और राज जो बाइक पर थे, वो देख हैरान, ये क्या पागल है तीनों? तुम्हारी चक्कर में मेरी बंदी की भी वाट लग रही है यार, ऐसा तो मत के। मैंने तो नहीं कहा था उसे ये सब करने के लिए, और ये पैदल जा कर रही है। अब मुझे क्या पता ये पैदल कहाँ जा रही है। तुमने जिस तरह से चैलेंज किया है ना कि तुम उसके साथ, वो तुम्हारी तरह नहीं हो सकती और लग्जरी लाइफ गुजारती है, गाड़ी में बैठती है, पैदल चलना उसे आता नहीं है। तो देख लो, बेचारी मेरी बंदी को थका चुकी है, कितना पसीने बह रहे, मैं रुको मैं आती हूँ, ये कहकर वो वहाँ चली जाती। जैसे ही सामने आके बाइक, सॉरी, जैसे ही स्कूटी जाकर सामने, हालांकि इशिका उसे रोकती, कहती ऐसा कुछ मत करो, ऐसा कुछ मत करो, लेकिन वो सुनती नहीं। वेस्पा को स्टार्ट करके सीधा जाकर उनके सामने रोक दे, बिल्कुल सामने, दाएं बाएं भी नहीं, बिल्कुल सामने। जैसे ही रोकती है तो तब सपना की तरफ देखकर नूर कहती है हाँ आप यहाँ, वैसे ये क्या हो रहा है, जॉगिंग कर रही हो तुम लोग? आपको क्या जॉगिंग वाले इस तरह मिलते हैं? आपने दुनिया में कितने लोगों को ऐसे जॉगिंग करते हुए देखा है सपना मिस? ओ हो, लगता है मेरी वाली तो गुस्से में, पर मैंने तो कुछ किया नहीं है। चाहो तो तुम मेरे आके पीछे बैठ जाओ, मैं तुम्हें ले जाऊंगी जहाँ तुम्हें जाना है। हम बता नहीं सकते हम कहाँ जा रहे हैं ना, वरना मैं आपके पीछे बिना कहे भी बैठ जाती आपकी दोस्त को बार फेंक कर। ऐसी भी गलती मत करना स्वीट हार्ट, ओ मेरी दोस्त है यार, ऐसे वैसे कुछ मत करना। जिस तरह की ये चीज़ें हो रही है ना, इससे तो मुझे यही लगता है कि आपकी सबसे बड़ी दुश्मन हमारी हमारी सबसे बड़ी दुश्मन आपकी दोस्त होगी। याद रखिए इस बात को। अगर सही सलामत मैं आपको मिल जाऊँ ना, यही बहुत है आपके लिए। अच्छा, वैसे किस मिशन पर निकले ये तो बता। ये तो सरप्राइज़ है। अच्छा, सरप्राइज़ है मेरे लिए? आपके लिए क्यों? आपके लिए सरप्राइज़ नूर, आपके लिए सरप्राइज़ रूही क्यों करेगी भला? ये ये बात कहता है हंस। तो अंश की तरफ देखकर कहते पॉइंट है तुम्हारी बात पर, यानी कि तुम सब लोग निकले हो रूही की फरमाइश पूरी करने के लिए। हाँ, और जो निकले हैं ना, कसम से प्लीज़ मिस, ये जो आपने जो शर्त, मैंने कोई शर्त नहीं रखी है। अरे आपने तो जो खाया उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है ना। आप तो आप पैदल कहाँ चल रही है? आप भी तो दो पहिए वाली सवारी पर चल रहे हैं ना। तो तुम लोगों को किसने कहा तुम लोग चार पहिए वाली सवारी पर चढ़ जाओ? मुझे तो कोई इतराज़ नहीं। हाँ, मैंने तो यही कहा, अंकल को कह दो चार पहिए वाली गाड़ी ले आए, लेकिन ना जी ना, इन्हें तो आजकल पैदल चलने में, ऑटो चलने में, कल को तो ये कभी कहेगी मैं साइकिल चलाने के लिए भी तैयार हूँ। आइडिया बुरा नहीं है, चलो हम एक तीन साइकिल ले लेते, इससे हम सबके लिए आसानी होगी। मेरी माँ, मुझे माफ़ कर दे, गलती हो गई, मुंह स्लिप हो गई, जो मैंने ये बात कही थी तुम्हारे सामने, गलती होगी, बिल्कुल गलती होगी। मेरी माँ गलती होगी, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। गलती से बोल दे साइकिल खरीदेंगे, हमें साइकिल खरीदने की औकात है, बट नहीं खरीदेंगे, नहीं कर सकते। यही तो बात है, हर चीज़ औकात की बात होती है, और ये मेरे औकात के बाहर है। उसकी जब बात सुनती है इशिका को, सॉरी रूही को इतना गुस्सा आता है, वो आके उसके सामने खड़ी हो जाती है। क्या बार बार औकात औकात की बात करते हैं? क्या चाहिए आपको? कर तो रही हूँ आपकी औकात की, तब आपके औकात तक आने की कोशिश। देख लीजिए मुझे, कहाँ मैं गाड़ियों में बैठने वाली लड़की और अब कहाँ मैं पैदल चल रही हूँ। ये देखिए मेरा हाल, पसीने से लथपथ। किस लिए? आपके लिए। ये सीखना चाहती हूँ मैं। अगर आप मुझे जो सिखाएंगे मैं वो सीखूंगी।
अगर आप मेरे क्या कहते हैं रंग में नहीं रंग सकती तो मैं तो आपके रंग में रंग सकती हूँ ना, और मैं रंग के दिखाऊंगी भी। मैं ये मिसाल कायम करूँगी, कल को जब कोई मोहब्बत की बातें करे ना तो ये कहे हाँ एक लड़की थी रूही जिसने प्यार बेतनाशा किया था और अपने प्यार को साबित करके भी दिखाया था। वो ना टाइम पास कर रही थी, ना कॉमेडी कर रही थी, ना मजाक कर रही थी, ना टास्क कर रही थी, बस प्यार कर रही थी। और मैं ये साबित करके दिखाऊंगी आपको। तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मेरा टाइम वेस्ट, मेरा ठीक है, मेरा टाइम वेस्ट होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं अपने टाइम को फिर भी संभाल लूँगी, डोंट वरी। आप परेशान क्यों है मेरे टाइम से? आपको तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। मेरी लाइफ है, मेरा टाइम है, मैं जहाँ चाहूँ वेस्ट करूँ, मेरी मर्जी। लेकिन हाँ, करूँगी तो मैं आप पर ही टाइम वेस्ट, डोंट वरी। आपको सब कुछ मिलेगा जो आप चाहेंगी। अगर आप नहीं कर सकती तो मैं तो कर सकती हूँ ना। अगर आप मेरे रंग में नहीं रंग सकती तो कोई बात नहीं, मैं आपके रंग में रंग जाऊँगी। मैं पैदल चलना सीख जाऊँगी, मैं ऑटो में बैठना सीख जाऊँगी, मैं साइकिल चलाना भी, मुझे साइकिल चलाना आता है और तो मैंने बचपन में सीखा था। अब फिर से अगर साइकिल चलाने की नौबत है तो वो मैं हॉबी करने के लिए तैयार हूँ। मैं तो आपके लिए आग में चलने के लिए तैयार हूँ। जल जाओगी, अरे जले हुए तो हम कब के जल चुके हैं। अब तो उस जल कहते हैं ना, जब सोने को पिघला के जला के तो उसे नया आकार देते ना, मैं वही बनना चाहती हूँ आपके लिए। वो नया डिज़ाइन, सोना हर तरह हर रंग में हर चीज़ में आता है। कभी चूड़ियों के बेस में, कभी हार के सूरत में, कभी नेकलेस की सूरत में, कभी टॉप्स की सूरत में सोने को अलग अलग आकार दिया जाता है। तो मैं पिघल रही हूँ और अब आप मुझे किस सांचे में डालना चाहिए आपकी मर्ज़ी। मैं अपने आप को सोने को पिघल, ये कहते हैं ना सोने की बिस्किट, उससे पिघल रही है और मैं पिघल रही हूँ। अब मैं ये आप पे छोड़ती हूँ कि आप मुझे क्या बनाने की, किस चीज़ में तराश कर अपने पास रखना चाहती हैं जो रेगुलरी पहना जाए। ऐसा नहीं कि एक वक्त पहना फिर बाद में रख दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ऐसी चीज़ बनाइएगा जो सारी ज़िंदगी आपके साथ हो, हर लम्हे आपके साथ हो, हर लम्हे आपके पास हो। चाहे वो एक रिंग की सूरत में हो, चाहे हो एक नेकलेस की सूरत में हो, ये दो चीज़ हो, या चाहे हो टॉप्स की सूरत में हो। ये तीन चीज़ें अक्सर लोगों को पहने हुए मैंने देखी है। मेरी मोम अक्सर पहनती है, पापा की दी हुई अंगूठी और वो मंगलसूत्र जो सोने की कुछ चीज़ों से बनी हो वो, और चूड़ियाँ चूड़ियाँ भी पहनती है मोम, बाले भी पहनती है। अब आपके ऊपर है कि मेरे पिघले हुए सोने को आप क्या बना के पहनना चाहेंगी। याद रखिएगा, पहनेंगे तो आप मुझे ही पहनेंगे, सारी ज़िंदगी आप मुझे पहन के रखेंगे। ये वादा रहा मेरा आपसे, ये वादा है रूही सिंह का आपसे, मिस इशिका अय्यर। याद रखिए इस बात को। अब हम चलते हैं, मैं लेट हो रहा है, बहुत अच्छे काम के लिए निकले हैं और आपका चेहरा देख के तो मुझे यकीन है वो काम मेरा बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। आज का मेरा दिन ही खूबसूरत हो जाएगा। आज सुबह तो आपका चेहरा देखा नहीं है, लेकिन अब जो देखा है ना, आई लव यू सो मच मेरी जान। ये कहकर होठों को हाथ देकर तीनों होठों में बैठ के वहाँ से चले जाते। सपना हैरान थी, सपना कहती ये क्या था, मुझे नहीं पता, ये पागल हो गई है शायद, पता नहीं क्या क्या मिसालें दे रही है। टॉप्स, रिंग, अंगूठी, चल्ला, नेकलेस, पता नहीं क्या। वैसे बात तो सही की उसने, वो पिघल रही है, वो पिघल रही है। अब सोने को तुम किस आकार में रखना चाहो ये तुम्हारी मर्जी। कहो तो डायमंड को भी तुम अपने आकार में पहन सकते हो। वो उसे खुद को डायमंड कहना चाहिए, लेकिन उसने खुद को सोना बनाया। तो बताओ तुम उसे क्या बना के अपने पास रखना चाहते हो, सोना या डायमंड? एक जूता पड़ेगा तुम्हारे सर पे, सोना या डायमंड। चलो हॉस्टल, अरे तुम आज तो घर जाने वाली थी ना। हाँ मैं बाद में जाऊँगी घर, अब तो चलो घर घर नहीं चलते, पहले हॉस्टल चलते। दिमाग ख़राब करके रख दिया इस लड़की ने मेरा। दिमाग के साथ साथ अगर दिल भी ख़राब हो जाए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, उसके लिए फ़ायदा होगा, है ना। अरे मेरी बंदी से बात करने ही नहीं दी, अपनी सुना के चली गई। तुम फ़ोन है ना तुम्हारे पास तो उससे बात कर लो, मेरा दिमाग मत खाओ। अरे अरे अरे, इतना गुस्सा इतना गुस्सा। वैसे बात तो है क्या, 9 लाख का मंगवा दे रहे हो सजना दीवाने, तुझे सीने से लगा दूंगी ओ बगला। बस कर बेसुरी आवाज़, ये कहकर फिर से वो सपना स्टार्ट कर देती है, लेकिन सपना पूरे रास्ते उसे सुनाती रहती है। पता ना क्या बना के रखेगी अपने पास, मंगलसूत्र, रिंग, क्या क्या। तो कहती अगर तूने अभी अपनी बकवास बंद नहीं की ना, मैं खुद से तुम्हारी गाड़ी का बैलेंस ख़राब कर दूंगी। फिर हम दोनों के चाहे मर जाए या जिंदा रहें, ये तुम्हारे ऊपर है। ओ मुझे जिंदा रहना है, मुझे जिंदा रहना है, ये कहकर वो लोग निकल देते। तब ऑटो में वहाँ दूसरी तरफ जहाँ ऑटो में ये लोग तीनों बैठते तो कहते हाँ हम क्या काली आज जाने वाले, तुमने कहा था तुम इतना, वो तो सब सामान वहाँ पहुँच चुके होंगे, डोंट वरी।
सारे सामान पहुंच चुके हैं वहाँ पर, जहाँ पर चलते हैं वहाँ जहाँ इशिका का घर था। इशिका के घर के सामने एक गाड़ी रुकती है, बहुत अच्छी खूबसूरत गाड़ी थी, लेकिन उस गाड़ी से जब सामानें निकलती हैं तो इशिका की मम्मा हैरान थी, यहाँ तक कि उसकी सिस्टर भी, उसकी बहन हिमा भी हैरान थी। वो कह रही थी, एक्सक्यूज़ मी, ये सामान हमने ऑर्डर नहीं किए, सॉरी मैम, हमें ये सामान यहाँ तक लाने के लिए कहा है। हाँ तो लेकिन हमने नहीं कहा है। तब वहाँ से एक आवाज़ आती है, मैंने कहा है। तो जैसे ही ये आवाज़ सुनते तो पलट जाते दोनों, उसकी मॉम, इशिका की माँ और इशिका की सिस्टर एमा। तो जैसे ही पलट के देखते वहाँ पर रुई खड़ी थी। रुई ऑटो वाले को पैसे दे रही थी और ऑटो वाला पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। जब आता है तो उसका ड्राइवर था, तो कहते हैं मैम आपने जो जो सामान मंगवाई थी वो ये रही। हाँ बिल्कुल। अच्छा अम्मा, वो हैरान थी उस लड़की की तरफ देखकर। इशिका का रूम कौन सा है? तो इमा डायरेक्ट कहती है, हाँ ये मैं आपको दिखाती हूँ इशिका दी का रूम। वो डायरेक्ट उसे अंदर ले आती, जहाँ पर डाइनिंग टेबल पर उसकी डैड बैठ के खाना खा रहे थे। ये कहीं लंच कर रहे थे, ऑफिस से अभी आए थे, वो लंच कर रहे थे। तो जैसे ही इसे देखते तो कहते, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे हम लोगों के बीच बात हो चुकी है, हमने ये भी कहा कि मैं आपकी बेटी से मिलने आऊँगी। तो उसकी माँ कहती, तुम मिलसे कब मिली? अरे बस कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वैसे मैं आज एक चीज़ मनाने आई थी, तो मुझे उसका रूम चाहिए, अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो इसकी मम्मा पापा के कुछ कहने से पहले, अप्पा के कुछ कहने से पहले शिका की माँ कहती, हाँ चलो मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखाती हूँ। उसकी जब ये कहती तुम्हारा रूम, तो रूही के चेहरे पर जो स्माइल आती है, हाय, उस स्माइल की बात ही कुछ और थी। तो चलते चलते कहती, आपको मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं। जिस तरह से डंके की चोट पर तुमने मेरी बेटी के कहा कि तुम मुझसे प्यार करती हो, मुझे ये अदा पसंद आई, अच्छा लगा मुझे। लेकिन आपके हस्बैंड इस चीज़ के लिए नहीं मान रहे। ओ तो तुम मनाना सीखो, तुमने तो कहा कि तुम मना लोगी, किसी भी जंग में जंग जीतने की कोशिश करोगी। हाँ अगर आप लोग ना मानते तो लंबा होता ना मेरा जंग, लेकिन चलो इस बात की खुशी है कि आप, आपकी बेटी और आपकी ये बेटा जो अभी तक यहाँ नहीं है, वो माने मेरे साथ, हो मेरे साथ है और मुझे मानते हैं अपनी बेटी के लिए अच्छी। मैं आपकी बेटी के लिए बेस्ट साबित होंगी अम्मा, मुझे पता है। लेकिन एक बात याद रखो, अगर जिस तरह से अगर तुमने इसके अप्पा को मना लिया ना, तो समझ लो इशिका को मना लिया। वैसे इशिका अपने अप्पा से बहुत प्यार करती है, बहुत ज़्यादा प्यार करती है, बस कहती नहीं है ना, उसके अप्पा उससे कहते हैं, लेकिन अपनी बेटी से प्यार वो भी करते हैं। लेकिन दुनिया समाज की वजह से हम डरते रहते हैं, लेकिन ये तो गलत बात है। अगर जब आपको किसी से प्यार है तो आपको कह देना चाहिए ना। हाँ ये बात तो है। वैसे मैं आपको क्या कहूँ, दी है मुझसे बड़ी है तो भाभी कह लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जैसे ही रुई ये कहती है, नूर उसको घूर के देखती है, भाभी यहाँ पर अभी तक मछली समंदर में तैर रही है, तो पहले से मसाला बना के रखी के बैठी है क्या? अरे तो क्या हुआ, दाल को गलने में टाइम तो लगता है ना। तो मेरा वाला दाल थोड़ा सा, वो कहते हैं ना, वो एक कहावत है बूढ़े बुजुर्गों की, एक दाल होती है ना जो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होती है, जिसको गलने में टाइम लगता है, मेरे वाला दाल वैसे ही दाल है। तो अगर जब मछली का सामान बन रहा है तो मछली खुद ब खुद आ जाएगी बाहर, जाल में कुछ बच जाएगी या कुदरती मेरे गोद में आके गिर जाएगी, मुझे इतना यकीन है खुद पर। हाँ तुम्हारी इस यकीन को पता नहीं हमें लेके डूबेगी या तो किसी और को लेके डूबेगी। अरे यार दोस्त, तो ऐसे नेगेटिव बातें तो मत करो। वैसे ये सब चीज़ इसके अंदर, बॉक्स में अंदर क्या है, वो मैं वो हाय क्या शर्मा रही है, कब से बोल्ड बन के बात कर रही है, अब शर्मा रही है। और जब उसकी मम्मा उसकी तरफ देख के कहती, अच्छा ठीक है, ये है शिका का कमरा और तुम्हारा कमरा, अगर जब तुम यहाँ आओगी तो तुम्हारा कमरा होगा। थैंक यू अम्मा। अच्छा तुम कुछ खाना खाओगी, मैं तो खाना लाती तुम लोगों के लिए। तो ईमा के साथ अंदर आती, जब वो कमरा देखती कहती, वाह वैसे डिसिप्लिन वाली है मेरी पार्टनर, सारी चीज़ें एक जगह पर। हाँ दी को यहाँ से चीज़ें यहाँ पसंद ही नहीं लगती, अच्छी बात है। अब आप क्या करेंगी? मैं जो आज दिसंबर है ना, आज नहीं, दिसंबर का महीना चल रहा है। ओ हाँ, दिसंबर का महीना चल रहा है। दिसंबर जैसे कि 2025 में जो जो कुछ हुआ है ना, वो मैं करना चाहती हूँ। क्या मतलब, क्या करना चाहती है? देखो मेरी लाइफ में आज तक मैंने कोई डे नहीं मनाया, अच्छी बात है, अब मनाना चाहती हूँ। आज मैं सारी चीज़ें एक साथ करूँगी। हक डे, बस समझ गई भाभी जी,
आप कर सकती जो आपको करना है, लेकिन अगर इशिका दी ने आपके सामानों को बाहर फेंक दी, इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। डोंट वरी, अगर उसने रख लिया तो मैं समझूंगी उनके दिल में मेरे लिए कुछ है, अगर उन्होंने ना रखा तो तब भी मैं समझूंगी उनके दिल में मेरे लिए बहुत कुछ है। वाह क्या बात है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों ही सोच लेती हैं आप। बिल्कुल सोच लेती हूँ, जब तक खुद पर यकीन है तो सब कुछ सोच लूँगी, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। बस इतना यकीन होना चाहिए जो उसके साथ मैं सब कुछ कर रही हूँ वो मेरी अपनी है। डोंट वरी, बाकी सब ठीक है। वैसे अप्पा ने आपको आने से रोका नहीं, ना कुछ बोला, पता नहीं आपने जो कहा वो खामोश हो गए। अप्पा से कभी मिली थी आप? वो मेरे उनके बीच की मामला है, तुम डोंट वरी, तू टेंशन न ले। तब वहाँ पर आता है उसका भाई विराट। विराट कहते हैं हाय एवरीवन। जैसे ही अंदर आता है तो वो सीधा टकराता है बेबो से। बेबो से टकराते हुए बेबो गिरने ही वाले होते तो उसे पकड़ के कहते ओ आई एम सॉरी, आपको लगी तो नहीं, आप ठीक है? तो कहती देख के नहीं चल सकते क्या, इतना बड़ा कमरा है, यहाँ वहाँ रास्ता खुला है, तुम कहाँ घुस रहे हो? वो मेरी नज़र सिर्फ इन पर थी तो मैंने यहाँ वहाँ देखा नहीं। हाँ मुझे पता है रूही इतनी खूबसूरत है, सारे लोग इसी के देखते हैं। तो वो घूर के उसकी तरफ देखते कि क्या मतलब आपकी इस बात का? मैंने कुछ गलती नहीं की और मैं जानबूझ के नहीं टकराया, बस मैं ऐसी कह रही थी, दिमाग खराब करके रख के दिया सुबह से रूही ने। ओके, उन्होंने आपका दिमाग खराब करके रखा है। आप मुझ पर क्यों भड़क रही है? दी, आप मुझ पर क्यों भड़क रही है? हंस जो सांस रोक कर खड़ा था वो सांस छोड़ देता है। जैसे ही सांस छोड़ता है नूर उसके पास खड़ी थी तो कहता क्या, तू क्या सोच रहा है? अरे जिस तरह वो बात कर रही थी मैंने सोचा मेरी तो नैया डूब ही गई ना। तू पागल इंसान, क्या क्या सोचता रहता है? तेरी नैया डूबेगी नहीं, उसे जो भी देखेगा दी ही कहेगा। डोंट वरी। सॉरी दी, सॉरी के बच्चे हट यहाँ से। ये कहकर उसे साइड में कर देती, जाके अंश के साइड में खड़ी हो जाती है। अंश बड़े प्यार से उसकी तरफ देख रहा था। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही देख रहा था। अब सब लोग एक साथ उस कमरे में थे, यहाँ तक कि हंस, अजय, विराट सब लोग साथ में खड़े थे, बातें भी कर रहे थे और काम भी कर रहे थे। और उस पूरे कमरे को बहुत खूबसूरती से सजाती है रूही अपने हाथों से। हाँ, सब लोग साथ दे रहे थे, सिर्फ साथ ये हाथ बटा रहे थे। रूही जो जो मांग रही थी वो सब उसे दे रहे थे। अगर रूही कहती ये दो, ये दो, ये रस्सी दे दो, ये फूल दे दो, ये चीज़ दे दो, वो चीज़ दे दो, पूरे कमरे को बहुत खूबसूरत तरीके से सजाती है। एक साइड में वो वैलेंटाइन डे के जैसे कि सामान होते हैं वो रख देती है, एक साइड में हग डे मतलब गले लगे हुए पिक्चर लगा देती है, दूसरी साइड में क्या कहते हैं किस डे लिखा था, उसकी लिप्स को बना के वही लगा देती है एक दीवार पर। एक कागज़ पर लिप्स बना के उस पर कलर लगा के एक जगह पर लगा देती है और तीसरी जगह पर लिखा चॉकलेट रख देती। चॉकलेट डे भी होता था तो वहाँ पर बहुत सारे चॉकलेट एक दायरे में बना के, गोल दायरा कहते हैं ना, गोल दायरे में बना कर उसके साइड में फूलों की सजावट करके उसे बेड के बीच में रखती है। वो चॉकलेट वाले जो बनाती ना क्या कहते हैं केटलक, वो जो वाइट कलर का बड़ा सा कागज़ आता है उसमें पिंक कलर का कागज़ था और उसमें एक गुलाब बना के उसके बीचों बीच में सारे चॉकलेटों को रख देती है बिल्कुल गुलाब की तरह, और फिर उसके साइड में फूल के डेकोरेशन करती है और पूरी तरह से उसे बेड पर रख देती है। फिर वो एक बहुत बड़ा सा टेडी बेयर, एक बॉक्स था जिसके अंदर टेडी बेयर थे, बहुत से किस्म के टेडी बेयर थे, वो सारे निकाल के उन चॉकलेट की साइड बेड के पूरे गोलाई में उन सबको बिठा के रख देती और वीडियो बनाती पूरे कमरे का और कहती हाय आज मैं कर रही हूँ ना, कल वो भी मेरे लिए इससे कहीं ज़्यादा अच्छा करेगी। सपने में, चलो सपने में ना करेगी तो सही ना, मैं इसमें भी खुश हूँ। सपने में भी मुझे मिले, मैं इसमें भी खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अगर सपने में मेरी मोहब्बत मुझे ये सब करते हुए दिखे, आई लाइक इट। चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। तुमने कुछ नहीं करोगी अपनी गर्लफ्रेंड के लिए? जैसे ये कहती है जो इशिका की सिस्टर है, गौर के देखती है, इशिका की सिस्टर है, घूर के देखती है नूर की तरफ। नूर की तरफ देख कर कहती तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? हाँ, आप किसके लिए करेंगी? अरे तुम्हें नहीं पता? नहीं नहीं पता। तो कैसी दोस्त, कैसी सिस्टर हो तुम? क्या क्या मतलब आपकी इस बात का? क्या ये भी दी को पसंद करती है? क्या आप भी दी को? इशिका सिर्फ मेरी है और मैं इस घर की बहू हूँ और तुम लोगों की भाभी भी मैं हूँ। मेरे अलावा ना किसी को सोचना, ना किसी को दिल में रखना, ना किसी को ज़हन में रखना, समझी?
ओके ओके, रिलैक्स रिलैक्स भाभी। आप जिस तरह से कह रही थी तुम, मैं समझी। ज़रूरी थोड़ी है। तुम्हारी सिस्टर की बेस्ट फ्रेंड कौन है? सपना दी। मजाक मत कीजिए। सपना दी ने इन्हें प्रपोज कर लिया? हाँ बिल्कुल, डंके की चोट पर किया है। यहाँ तक कि ये अपने ससुराल होके आ गई है। क्या बात है, तो इस बात में तो मीठा होना चाहिए ना। आपको नहीं लगता कि आपने सारे चॉकलेट दी के लिए नहीं, कुछ हमें भी देना चाहिए था? हाँ हाँ, तुम लोग के लिए भी लाई हो ना, ये रहे क्या बॉक्स पड़े हैं, इनमें से सारे जो चॉकलेट तुम लोगों को पसंद है वो खा लो, मुझे कोई तरह से। लेकिन खबरदार, इस रूम से कोई भी चीज़ तुम लोगों ने टच किया तो ये सारी चीज़ें मेरी इशिका के लिए हैं, और उन्हें पसंद नहीं आएगी मुझे भी पता है। वो गुस्सा भी करेंगे मुझे भी पता है। ये सारी चीज़ें जो सजावट मैंने की है, इन्हें मेरे दिल तोड़ने के लिए तोड़ भी देगी, ये भी मुझे पता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, अब दिल में जो है मैं करके रहूँगी, उसे मैं साबित करके रहूँगी कि दुनिया में उससे मेरे अलावा कोई इससे इतनी मोहब्बत नहीं कर सकता, इस कदर चाह नहीं सकता जिस कदर मैं चाहती हूँ उसे। ये तो मैं दिखा के रहूँगी। वो भी मुझे इतना ही चाहेगी, शायद मुझे इससे कहीं ज़्यादा अच्छी तरह से चाहेगी, इतना तो यकीन है खुद पर। लेकिन हाँ, पता नहीं वो दिन कब आएगा। चलो हम चलते हैं, चलो चलो। अरे खाना, मम्मा ने कहा खाना के बिना बना मत जाना। अच्छा तो ठीक है, चलो अम्मा के हाथ का खाना खाते हैं। वैसे चिकन बनाए? क्या भाभी, आपको पता है यहाँ पर मुर्गी का नाम लेना इम्पॉसिबल होता है जी। समझ गए। तो मुझे मुर्गी छोड़नी पड़ेगी? मुर्गी चुड़गी मुर्गी सब कुछ छोड़ना पड़ेगा पंजाबी भाभी। हाय रे, मोहब्बत क्या क्या करवाती है। मोहब्बत में तो लोग पता नहीं दुनिया फना कर देते हैं, और हम सॉरी मोहब्बत में लोग दुनिया फतेह ही कर लेते हैं, और हम मोहब्बत में चिकन छोड़ लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, छोड़ देते। चिकन में क्या रखा है? अगर हाथ के खाने में मज़ा आ जाए तो चिकन में भी, सब्ज़ी में भी चिकन का टेस्ट आ ही जाए। दिल से कह रही है ना? नहीं, गुर्दों से कह रही हूँ। तो सब एक साथ हंसते हुए बाहर आ जाते, जहाँ पर इशिका की अम्मा बैठ के डाइनिंग टेबल पर उनका इंतज़ार करती। जैसे वो आते सबके सामने खाना लगती, तो जैसे खाने लगते वैसे तो दो लोग मुंह चढ़ा रहे थे। सब्ज़ी उनको पसंद नहीं है। कहते ना, शेर अगर शेर का भी सब्ज़ी काट सकती है तो बिल्कुल भी नहीं। अगर शेर के सामने घास फूस दिया जाए वो तो खा नहीं सकता, लेकिन जब वो एक लुकमा खाते तो जिस तरह टूट के पड़ के वो टूट पड़ते हैं खाने में, उनकी बात ही कुछ और रहती है। रूही कहती क्या बात है, शुरू में तो जंगल जैसे कि शेर के सामने से मटन उठा लिया वैसे ही पेशती तुम दोनों सबकी। अरे लेकिन टेस्ट ही बहुत अच्छा है, वाकई चिकन के टेस्ट को भी मार देती आंटी आप तो बहुत अच्छा खाना बनाती। थैंक यू सो मच बच्चों, आज मुझे अच्छा लगा कि तुम लोगों को मेरा खाना पसंद आया। मेरे घर में चिकन की बात मत करो, अरे वरना शुद्ध ही कर देगी पापा इस घर को। शुद्ध कैसे? अरे वो गंगा जल वगैरह लाएंगे ना, पूरे घर में पानी छिड़केंगे। ओ यूं मिनट से पानी, हाँ पूजा पाठ करके पानी ला के पूरे घर में यहाँ वहाँ धो देंगे। टेंशन मत लो अगर किसी ने कहा तो, और अगर किसी के मुंह से निकला तो उसे ही नहला देंगे। तो वो हंसते हुए कहती, ईमा हंसते हुए कहती तो कहती ओप्स सॉरी, मेरी वजह से तुम लोग को नुकसान ना पहुँचे। अरे डोंट वरी, आपके जैसे हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, इतना तो यकीन तो हमें हो गया। वैसे आप बहुत क्यूट है भाभी, और आपकी बातें और ज़्यादा क्यूट हैं। अच्छा ठीक है, वैसे आप लोगों को डिनर पर इन्वाइट कर सकती हो, आज रात को मेरे घर पर डिनर करने आएंगी? हम नहीं आएंगे? ओह, आपको कौन कह रहा है अप्पा? मैं तो अम्मा को कह रही हूँ, हिमा को कह रही हूँ, और विराट को कह रही हूँ। तुम तीनों आओगे, और इशिका को भी लाना अपने साथ, हो सके तो अप्पा को भी लाना, और वहाँ पर आप ही की पसंद के खाने। बेटा आज नहीं, किसी और दिन से आइए। अभी तो जो आने वाले तूफान आने वाला है इस घर के अंदर, उसे संभालने का थोड़ा वक्त दो। ओके, मेरा दिल टूट जाएगा क्या डिनर पे ना आने से? नहीं, अगर आपकी बेटी ने सब कुछ बाहर फेंक दिया उससे कह सकते, कुछ भी हो सकता है बेटा, लेकिन दिल को मजबूत रखो। मेरी बेटी तुम्हें पसंद करती है, ये बात तो मुझे भी पता है। सच में ना कि वो मुझे पसंद करती है? हाँ करती है, बहुत करती है, डोंट वरी। अगर साबित करना, अगर तुम कहो तो मैं साबित भी कर सकती हूँ। अच्छा कैसे? यहाँ आओ, कान दो अपना। तो उसके कान में कुछ कहती है, आयुषो पक्का? बिल्कुल पक्का। यहाँ जब वो आएगी ये सारी चीज़ें करेगी, इसके बाद बस एक कॉल कर लेना, जवाब तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है मम्मा, ठीक है अम्मा, मैं तो खुश हूँ। आई लव यू सो मच। आप बहुत अच्छी सास बनेगी मेरी, और तुम बहुत अच्छी बेटी बनोगी हमारी।
चलिए चलती हूँ, ये कहकर वहाँ से चले गए। तो उसकी दोस्त कहती तुमने, आंटी ने तुम्हारे कान में क्या कहा? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कहा। तू बोल ना, आंटी ने क्या कहा? अरे कुछ नहीं कहा तो टेंशन क्यों ले रही है, चल ना। वैसे तू कुछ नहीं करेगी? शर्म नहीं आती? वहाँ पर बोल दिया, फिर से बोल रही है मुझे क्या करना है? अरे जो मैंने किया वो, वाह वाह, मेरे इतने अच्छे दिन नहीं, मैं अपने ससुराल जाके ये सब चीज़ें करूँ? क्यों, तुम्हारे ससुराल वाले तो और ज़्यादा अच्छे हैं, चलो मेरे साथ। ये कहकर सबको लेके जाकर सपना के घर में चलती है। तो वहाँ पर पहले से गाड़ी, तुम यहाँ पर भी सामान लाई हो? ऑफ कोर्स, जो मैं करूँगी तू भी करना, जो सारी चीज़ें तुम्हारी पसंद की। ना ना ना, सारी चीज़ें तुम्हारी पसंद की, मुझे तो तुम्हारा पसंद पता है ना। और कुछ ना पसंद के बारे में वो मैंने आंटी को कॉल करके पता लगा लिया था मोम के ज़रिए। तुम्हें शर्म नहीं आती? किस चीज़ के लिए शर्म भाई? प्यार किया तो डरना क्या? अगर प्यार है तो इजहार भी करना सीखो। इस तरह डरते डरते करते करते तो मर ही जाएंगे हम लोग एक दिन। हाँ ये बात तो तुमने सही कही। तो अब क्या करना है? करना कुछ नहीं, चलो उनके रूम को सजा लो। तो वहाँ पर उसकी मॉम डैड, सपना के मॉम डैड थे, दी थी और जीजा जी वगैरह सब थे। तो उसे कहते अरे बाप रे, मैंने सोचा नहीं था। बेटा लंच टाइम है, लंच टाइम में सब लोग घर पे ही आते हैं। हेलो एवरीवन। वो क्या बात है, तुम्हारा भी ससुराल ज़बरदस्त है यार। आई नो। जाओ, रूम ऊपर है। रूम तो तुम लोगों ने देख लिया होगा उस दिन पार्टी में आते हुए। हाँ जी आंटी, देख